Hello everyone, welcome back to my channel Rig for Knowledge. So today's video will be about inserting action buttons in PowerPoint presentation. तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्शन बटन क्या होता है. So action buttons are special type of auto shape or built-in shape that creates a button on a slide. The user can define the action to be done by the button when clicked. यानी इस बात का ये मतलब है कि एक्शन बटन एक स्पेशल टाइप की ऑटो शेप्स हैं, ऑटोमेटिक शेप्स यानी जो पहले से बनी बनाई शेप्स हैं, बिल्ट इन शेप्स हैं, जो एक बटन क्रिएट कर देती हैं स्लाइड पर, और उसकी हेल्प से यूजर एक्शन डिफाइन कर सकता है कि उस बटन पर क्लिक करने से क्या हो. उस बटन पर क्लिक करने से कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, कई एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना, प्रीवियस स्लाइड पर मूव कर जाना, या एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्लाइड ओपन होना, हाइपरलिंक ओपन होना, हाइपरलिंक का एक्टिवेट होना, प्रोग्राम रन करना, किसी भी तरीके का प्रोग्राम रन करना. तो ये था एक्शन बटन के बारे में. तो एक्शन बटन का पता चल गया, तो अब सीखते हैं कि एक्शन बटन इंसर्ट कैसे करना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट एक्शन बटन. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. वहां ग्रुप्स हैं कई सारे, जैसे स्लाइड्स, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, लिंक्स एंड सो ऑन. तो हमें उन ग्रुप्स में से इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे. उसमें हम बिल्कुल लास्ट वाली कैटेगरी में देख पा रहे हैं कि एक एक्शन बटन्स का ऑप्शन है. वहां से आप अपनी चॉइस का एक्शन बटन सिलेक्ट कर लीजिए. मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए हमने कौन सा बटन सिलेक्ट किया है, होम बटन. जैसे ही हमने अपने बटन पर क्लिक किया तो आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा. आप उस प्लस साइन को अपनी मर्जी की लोकेशन पर लेकर जाइए जहां आप अपने बटन को इंसर्ट करना चाहते हैं. फिर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे, उसे होल्ड करके रखेंगे और माउस ड्रैग करेंगे तो वो शेप ड्रॉ हो जाएगी. जैसे यहाँ होम बटन की शेप ड्रॉ हो गई है, और साथ ही जैसे ही ये हम ड्रॉ करके हटेंगे तो एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. वहां से हम एक्शन सेटिंग चेंज कर सकते हैं. ध्यान दीजिए यहाँ पर दो टैब्स अवेलेबल है, माउस क्लिक और माउस ओवर. माउस क्लिक टैब पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी एक्शन होंगे वो माउस के क्लिक करने पर होंगे, और अगर यही सेटिंग्स हम माउस ओवर के लिए अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब भी उस पर्टिकुलर बटन पर माउस को होवर करेंगे, या यूं कह लीजिए माउस को उसके ऊपर लेकर भी जाएंगे, क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी एक्शन परफॉर्म होगा. इन दोनों में ये डिफरेंस है, माउस क्लिक और माउस ओवर में. अब अपने एग्जाम्पल में अगर देखें तो आप चाहे तो फर्स्ट स्लाइड को भी होम स्लाइड बना सकते हैं, पर जैसे हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ टाइटल है तो मैं उसे अपनी होम स्लाइड नहीं बनाना चाहती. तो हम क्या करेंगे, मैं सेकंड स्लाइड को होम स्लाइड बनाना चाहती हूँ जहां पर मेरा पूरा इंडेक्स गिवन है. तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इस केस में हमने सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट किया है. फिर ओके पर क्लिक करेंगे. अब एक और चीज देखिए, जो ये शेप है होम बटन वाली, ये सिर्फ एक शेप है. याद रखना, हमने स्टार्टिंग में ही एक्शन बटन्स की डेफिनेशन में बताया था दैट इट इज अ टाइप ऑफ शेप. क्योंकि ये एक शेप है तो इस पे शेप के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं. यानी जैसे ही हमने ये शेप इंसर्ट की है तो एक कंटेक्चुअल टैब ऑलरेडी क्रिएट हो गया जिसका क्या नाम है, शेप फॉर्मेट, और उसकी हेल्प से हम इस शेप में चेंजेस कर सकते हैं. ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी हम शेप चेंज कर सकते हैं, शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर शेप का कलर चेंज कर दिया है. अब इस एक्शन बटन को टेस्ट करते हैं. देखिए जैसे ही हमने होम बटन पर क्लिक किया हमारी कौन सी स्लाइड खुलकर आ गई, सेकंड स्लाइड, जिसको हमने एज अ होम स्लाइड चूज किया था. अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस होम बटन को हर स्लाइड में इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी स्लाइड पर हैं और अगर हमें सीधा होम स्लाइड पर पहुंचना है तो हम होम बटन पर क्लिक करेंगे और हम होम स्लाइड पर पहुंच जाएंगे. अब यहाँ देखिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने पहले से बना कर रखी थी, जहां पर मैंने ये लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ एक्शन, स्टेप्स टू इंसर्ट एक्शन बटन, ये सब शेप के अंदर मैंने लिखे हुए हैं. लेकिन ये नॉर्मल शेप्स हैं, ये एक्शन बटन्स नहीं है. तो अगर हम चाहते तो इसे स्टार्टिंग से ही एक्शन बटन्स वाली शेप्स इंसर्ट करके उसमें लिख सकते थे. तो ऐसा मैंने नहीं किया, तो मैं इसे बाद में कर रही हूँ. ऐसा किस लिए, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए. तो उसमें क्या करेंगे, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं स्टेप्स टू इंसर्ट एक्शन बटन वाले शेप पर जब क्लिक करूँ तो मेरी वो वाली स्लाइड ओपन हो जहां पर मेरे स्टेप्स लिखे हुए हो. तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्शन बटन्स का. मैंने अपनी चॉइस की शेप सिलेक्ट की, उसका कलर अपनी पुराने वाली शेप जैसा किया, और फिर एडिट लिंक पर क्लिक किया, और फिर हाइपर लिंकिंग कर दी अपनी चॉइस की स्लाइड से. जैसे जिसमें स्टेप्स लिखे हैं वो मेरी स्लाइड नंबर 4 है, इसलिए मैंने स्लाइड 4 को सिलेक्ट किया और फिर ओके बटन प्रेस किया. अब देखिए जैसे हम ऐसा करते हैं, अब हम स्लाइड शो में जाकर देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है. ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो स्लाइड 4 ओपन हो गई. अब एक दो एक्शन बटन और इंसर्ट करके देखते हैं. जैसे
मैंने अब सिलेक्ट किया है एक्शन बटन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर बटन पर जब क्लिक करें तो पिछली स्लाइड पर पहुंच जाएं। एंड देन क्लिक ओके। फिर शेप दिखाई नहीं दे रही इसलिए उसका कलर चेंज कर लिया। ठीक इसी तरीके से मैं एक और एक्शन बटन सिलेक्ट करूंगी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड का। अब स्लाइड शो देखिए, अब जब आप मूव टू प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे तो पिछली स्लाइड खुल जाएगी और जब मूव टू नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड ओपन हो जाएगी। सो ये थे हमारे एक्शन बटन्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग था। कंप्यूटर की खासियत है कि अगर आप उसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा और ईजी लगेगा। तो एक बार आप इसी चीज़ की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और आप और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना सकते हैं। और आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं और अच्छा यूज़ कैसे कर सकती थी एक्शन बटन्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।